भारतीय जनता पार्टी के सुग्रीव चौहान का ग्राम बिरहरू में जोरदार स्वागत किया। जनपद आगरा के कस्बा खेरागढ़ के गांव बिरहरू में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत शहर प्रभारी रहे सुग्रीव चौहान का किया जोरदार स्वागत किया। नगर पंचायत खेरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत दिलाने में अहम योगदान रहा। सह प्रभारी सुग्रीव चौहान का ग्राम बिरहरू में मंच पर माला पहनाकर व फेटा बंधाकर कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे मातेंद्र धाकरे, वीरेंद्र धाकरे, लोकेंद्र शर्मा, राजकुमार धाकरे, राजवीर सिंह बनवारी धाकरे, आकाश धाकरे, जितेश आदि लोग उपस्थित रहे। उगते हुए सूर्य को अर्घ देती है, तो मेरा कहना यह है कि उगते हुए सूरज को सलाम करो, अस्त होते हुए को मत करो, ठीक है ना। तो ऐसे आपके बीच में जो नेता हैं जो सबकी सुनेंगे और जो कर रहे हैं और जिन्होंने करके दिखाया है, और हमेशा एक चीज याद रखना कि ये हमारे बीच भी है कि कोई भी हो, चाहे गरीब हो, कोई भी हो, इनके द्वारे पे अगर वो आ गया तो वो खाली हाथ लौटाने वाले नहीं है। मैंने देखा है प्रत्यक्ष, मेरा चाहे काम हो चाहे नहीं हो, मैं उनके साथ में गया था, सबकी सुनते हैं। आप जाओ, किसी भी काम से जाओ, अगर होगा तो जरूर पूरा करके देंगे आप। ये मेरा वादा है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं ये बात। और एक मैं युवाओं से और कहना चाहता हूं कि आप जहां भी ये जाएं और आपको सूचना मिले तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जाओ और मनोबल बढ़ाओ और जय श्री राम। हम तो जोर से ले। सबसे पहले मैं उपस्थित यहाँ मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, भाइयों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस जो समय काम का भयंकर जो समय चल रहा है, इसमें से आप लोग अपना काम छोड़कर और समय निकाल कर आए, इसके लिए आप लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अगुआ और इस कार्यक्रम को कराने वाले इस जिले की राजनीति में पहचान बनाने वाले और जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष रहे ऐसे भाई मातन सिंह ठाकरे जी, लोकेंद्र सिंह शर्मा जी हैं जो प्रबंधक हैं इंटर कॉलेज के, राजवीर सिंह जी हमारे बगल में बैठे हुए सरपंच साहब, वीरेंद्र सिंह जी जो पहले दूध का काम था इनका, काफी समय से लोग बहुत पहले से परिचित हैं, मुकेश धाकरे जी, बनवारी लाल सरपंच साहब, पिंकी धाकरे जी, राजेश धाकरे जी, हेमंत शर्मा जी, राजेश धाकरे जी, रवि प्रधान जी, ताराचंद जी मंडल अध्यक्ष, यशपाल धाकरे जी, जितेश सिकरवार जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, रामू परमार जी हो, विष्णु सिकरवार जी हो, जितेश ठाकुर जी हो, हमारे नीलू तोमर जी हो, चाहे कमलेंद्र तोमर, बहुत ऐसे लोगों के नाम लेंगे तो देर हो जाएगी और आप लोग बैठे हो चुके, काफी समय आप लोगों को हो गया। तो सभी सम्मानित मंच आदरणीय अभी सरपंच साहब कह रहे थे कि हम लोगों को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल मान सम्मान। मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है इस जीवन में, इस चीज का ही हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति हर चीज सहन कर लेता है, लेकिन जब उसके सम्मान पर बात आती है और स्वाभिमान पर बात आती है उस समय वो समझौता नहीं करता। अगर समझौता करता है तो कहीं न कहीं से उसमें कोई ना कोई कमजोरी जरूर रही होगी, क्योंकि ये इतिहास रहा है, आदिकाल से रहा है कि व्यक्ति सब कुछ सहन करता है, लेकिन मान सम्मान पर जब ठेस आती है तो उसको खड़ा हो जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मुर्दा व्यक्ति को भी खड़ा हो जाना चाहिए जब उसके मान सम्मान पर आ जाएगा, क्योंकि मान सम्मान से बड़ा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। व्यक्ति कितने दिन जीता है आप मुझे बताइए,
80 साल से ज्यादा कोई नहीं जीत रहा। पहले के पुरखियां वो 100 साल जीते थे, अब तो 80 की लाश 30-35 साल में जाके मान सम्मान समझना शुरू करता है और 60-70 साल 70 तक लगभग हो रहता है। उसके बाद फिर निष्क्रिय की भूमिका में चले जाते हैं। जीवन व्यक्ति भला यहाँ धरती पे आया, पैदा हुआ और चला गया, किसी ने जाना ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति और किसी भैंस के पड़ रहे के जन्म लेने में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। क्या अंतर है बताइए? इसका मान तो उसका नहीं है, इसका नहीं है। तो जिस व्यक्ति का कोई मान सम्मान है, जिसकी कोई सोच नहीं है, जिसको मैं विचार नहीं, उसका कोई नहीं। क्योंकि जो मान लो आप समझ ही रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग हो सकता है, कुछ लोगों को उसमें बुरा भी लगेगा। दूसरा भी आदरणीय बड़े भाई मार्टिन ठाकरे जी कह रहे थे कि बहुत लोगों को रोकने का प्रयास किया। जो लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं उनकी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है, आप लोग सोच नहीं सकते। उनके पास कोई लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक समाज का शोषण किया है। समाज को दिया क्या है? कोई वहां से उठकर और जगने फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद कहीं का भी व्यक्ति उठकर बता दे कि समाज के लिए ये किया है कि हमारे लिए पर्सनली किया है। जो व्यक्ति आज रोकने का काम करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। इतने समय लंबी सत्ता भोगने के बाद, लोगों का इकट्ठा समर्थन मिलने के बाद अगर उन्होंने कुछ किया तो केवल और केवल शोषण किया। एक बार व्यक्ति अगर राजनीतिक व्यक्ति और ठीक दिशा में राजनीति में आता है और सत्ता उसे मिलती है, तो मैं जानता हूं कि वो इतने लोगों का रोजगार स्थापित कराता है, इतने लोगों की नौकरियां लगवा देता है कि शायद उनके घर के पुर के सब लोग और छोटी सी जो कई पीढ़ियों को मैं कह दूं उस तरीके के लोग खुआ देते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति बाहर से खड़ा होकर यहाँ तक कोई कह नहीं सकता है कि एक व्यक्ति भी आज तक नौकरी लगवा दी। उनको तो शर्म आनी चाहिए। और रही इसकी बात के धंधे धोकर, क्या कोई व्यक्ति इस जीवन में, इस जमाने में किसी का गुलाम है? अब मुझे बताइए, कोई किसी का गुलाम है? अरे आज का जमाना है, स्वतंत्र भारत है, हम सब लोग 20वीं सदी में जी रहे हैं। आप बात करते हैं कि दबाव की, मैं तो कह रहा हूं अब तो औकात नहीं रही है लोगों को अपनी पत्नी पे दबाव में रखने की। आप किसी आदमी के दबाव में कर रहे हैं बात। आप बताइए दबाव कैसा? जब ये शब्द आता है तो मैं बड़ा सोचता हूं दबाव कैसा होता है। क्यों दबाव कर सकता है भाई, किसी का कर्जा हो वो कह सकता है भाई मेरे दबाव दे, क्या मेरे पैसे वापस दे दे, अगर तू ये काम कर रहा है तो पैसे दे, मेरी नहीं मांग रहा है। किसी का कर्जा ले रखा हो, किसी ने घर किराए पे दे रखा हो, घर में से निकाल लेगा। ये तो 2-4 चीजें मैं मानता हूँ हवाई आया के आदमी कर, लेकिन जिनका कोई मतलब नहीं, जो कोई खाने के लिए नहीं दे रहे, जिन्होंने तुम्हारे घर में किसी की नौकरी नहीं लगवा दी, तुम्हारा कुछ भला नहीं कर दिया आज तक, वो लोग दबाव से शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग, ऐसे लोग जब फोन करते हैं तो उन लोगों को सुनाना चाहिए और कायदे से गाली देनी चाहिए कि तुम लोगों ने आज तक क्या कर दिया समाज के लिए, क्या कर दिया हमारे लिए व्यक्तिगत। आदमी आज की डेट में हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी अपने मन का राजा है, ये ध्यान रखो। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है। ये जो राजा कहलवाने वाले सब फर्जी लोग होते हैं। लोकतंत्र में ही नहीं कोई राजा। लोकतंत्र में पूरे संविधान को पढ़ लेना, अगर राजा कहीं शब्द मिल जाए तो हम लोग तुरंत उसी दिन से राजनीति छोड़ देंगे। पूरे लोकतंत्र में राजा का शब्द नहीं। आप लोग करते हैं और इस तरीके की बात नहीं। खैर एक घेरागढ़ है, यहाँ तो कहीं लोग कौन दबाव मानेगा। जहाँ लोग पैदा, जहाँ की बात करते हैं वहाँ की स्थितियां आपने देखी होंगी, क्या स्थिति है वहाँ। लोग मतलब पहले इनका लोग का चलता था, लोग पीठ फेर के जाते हैं और पार्टियां बदल बदल के राजनीति में जीत रहे हैं। और इस जिले में सबसे कम वोटों से अगर कोई पड़े हैं और जीतने वाले हैं तो यही लोग हैं जो दबाव देने की बात करते हैं। तो मैं विषय थोड़ा सा भटक गया क्योंकि तो बात दबाव किया, इसलिए मुझे कहना पड़ा। दबाव केवल अपने माँ बाप का मानना चाहिए, जीवन में डरना चाहिए केवल ईश्वर से, ये ध्यान रखो। मतलब अगर वो आदमी जो है तो फिर तो उसको गुलाम ही कहेंगे। गुलाम आदमी का जीवन क्या होता है आप समझो।
इन सब विषयों को छोड़ो, इन सब चीजों से ऊपर निकलो। ये बात वो सोच रहे थी, एक सामंतवादी सोच किसे कहती है? आजकल के तो जो हमारे नौजवान साथी, हमारे माननीय आदरणीय पूर्व ब्लॉक प्रमुख वहाँ भाजपा के युवा नेता श्री सुग्रीव चौहान जी मंच में विराजमान कमलेश तोमर जी स्वागत का कार्यक्रम बता दें। ये नेहरू गांव में कार्यक्रम, ये तो हम अपनों के बीच में मिलने आए हैं। ये कोई कार्यक्रम इस तरीके के नहीं है हमारे। ये तो समाज में अपने घर में जाना होता है तो 4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसी तरीके से लोगों ने आपस में केवल मिलने का एक कार्यक्रम था, तो लोगों में मिलना रहता है अपने लोगों से। तो और समाज के व्यक्ति का काम ये होता है कि समाज में जाकर रहें, लोगों की कोई समस्या तो नहीं है, परेशानी इस तरीके से लोगों से अपने लोगों से। आगे 2024 का चुनाव है, आप चाहते हैं कि नहीं 2024 में अगर पार्टी मौका देगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। देखो राजनीतिक ऐसा कौन व्यक्ति है जो चुनाव नहीं लड़ना चाहे अगर मौका दिया तो कोई नहीं। अगर पार्टी मौका देगी लड़ेंगे, बाकी हम पे लड़ने होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार हम लोग अपने कामों को लगातार करते हैं, निरंतर उसी गति में करते आएंगे। वो वाली स्थिति है, जो दे तो भी बोला, जो ना दे तो पार्टी अगर मौका देगी तो जरूर देखेंगे।